अच्छा जी, तो हमने ये स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 15। यूनिट 15 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा था। और इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन बॉडी का, वो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी हार्ट बीट को, यानी वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में हैं। और यानी जैसे हमारे हाथ पैर हिलाना, चलना फिरना, ये सारा कुछ। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रहा है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे किडनीज काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। एंड द ब्रेन गेट्स इट्स फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो हम खुराक खाते हैं, ब्रेन को उससे फ्यूल मिलता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग के बारे में पढ़ा कि व्हाई हेल्दी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो न्यूट्रिशन को सिंपल वर्ड्स में कहते हैं गजाइयत, ठीक है। यानी गजाइयत मतलब वो चीजें जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाती हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं और जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है फॉर ग्रोथ। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी हेल्दी ईटिंग की, कि अगर हम हेल्दी डाइट रखेंगे तो एक तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और जो हमारी हेल्दी बैलेंस डाइट है उससे हम मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं। जिसमें सबसे अहम जो बीमारी है जिसको मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी, क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है, ठीक है। और डायबिटीज, शुगर वगैरह, दिल की बीमारियां, कैंसर, ये सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि व्हाट इज हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग या बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें हमारी बॉडी की ज़रूरत की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती है, जिसकी हमें ज़रूरत है, सो दैट वी कैन कैरी आउट अवर लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि बैलेंस डाइट हैज़ वैरायटी ऑफ फूड्स, लेकिन वो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में होने चाहिए और ख़ास प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। प्रोपोर्शंस मीन मिकदार, एक खास मिकदार में होने चाहिए जो हमारी जरूरियात को पूरा करें। और हमने पढ़ा था कि हमारी जो बैलेंस डाइट है ना, उसमें 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। तो हमारी जो बैलेंस डाइट है, हमारी जो बैलेंस डाइट है, इट शुड कंसिस्ट और लाइक दिस, और इट शुड लुक लाइक दिस डेली रूटीन में। यानी हमने कोशिश करनी है कि हम अपने जो दिन में 3 मील्स लेते हैं, यानी कि नाश्ता लेते हैं हम, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो उसमें हमने कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, कुछ पोर्शन ऑयल का भी होना चाहिए। अब ऑयल का पोर्शन इन्होंने सबसे कम रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मीट, गोश्त होना चाहिए, डेयरी होनी चाहिए और ग्रेन्स होनी चाहिए। तो ये आपको इसकी परसेंटेज भी बताई गई है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो ये ब्रांच है इसकी केमिस्ट्री की। और इसमें हमने पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यानी इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और उनकी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो हम सारा पढ़ते हैं इस ब्रांच में, विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो फिर हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारा कुछ हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें, प्ले कर सकें, रिपेयर कर सकें। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका हमने थोड़ा सा देखा था कि 1 ग्राम अगर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, सो इट गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और कैलोरी क्या होती है, हमने इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैलोरी इज अ यूनिट। कैलोरी एक यूनिट है फॉर मेजरिंग द एनर्जी इन आवर फूड, कि हम जो भी खुराक लेते हैं उस खुराक में कितनी एनर्जी होती है वो हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लेते हैं, यहाँ पे 1 ग्राम से मुराद उसके वेट की बात हो रही है, अगर हम 1 ग्राम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। अब हमें दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जेंडर, द एज, योर बॉडी वेट, ठीक है, योर हाइट वगैरह, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। सो एक नॉर्मल एडल्ट को 1800 से 2200 तक कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है, दिन में खाने के लिए। तो वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने सारा देख लिया था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, सो दे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ शुगर।
तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सबको ग्लूकोज की जरूरत होती है। और इसके अलावा हमारे ब्रेन को भी ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी कोई दूसरा जरिया देखेगी एनर्जी का, और वो उसको प्रोटीन से मिल सकती है, मसल से मिल सकते हैं, या बॉडी फैट से एनर्जी मिल सकती है। तो लेकिन ब्रेन को ये चीजें नहीं चाहिए होती एनर्जी के लिए, ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए होता है। तो इसलिए मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी टू टेक इन अ डे। फिर हमने इसमें कुछ बेनिफिट्स देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स के। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो हमने इसमें देखा था इसमें एक सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में देर आर फर्दर टू टाइप्स विच आर मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में होता है पॉलीसेकेराइड। मोनो मैंने बताया था वन को कहते हैं, डाई कहते हैं टू को। मोनो मीन्स वन शुगर, डाई मीन्स टू शुगर। वन शुगर की जो मतलब जो सिंपल शुगर है, ये मोनोसेकेराइड, उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाता है। डाइसेकेराइड जिसमें टू शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें लैक्टोज और सुक्रोज है। और जो पॉलीसेकेराइड है जिसमें थ्री और मोर देन थ्री शुगर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम स्टार्च या ग्लाइकोजेन कहते हैं। अच्छा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, बिकॉज एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन्स। हमारी बॉडी पूरी जो बनी हुई है वो सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट हमारी बॉडी का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का। तो हर सेल में प्रोटीन्स होते हैं। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हमारे जो बॉडी में जो प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है, वो एक चेन है। किस चीज की? अमीनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं इसको। सो आप इस तरह कंसिडर करें कि ये आपके पास अमाइनो एसिड्स की एक चेन है, ठीक है। और ये जब चेन ऐसे बनती है तो ये हमारे पास प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो जिस तरह एक चेन होती है, चेन की एक लड़ी होती है कंटिन्यूअस, तो इस तरह हमारे पास प्रोटीन्स की भी, प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी एक अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है, एक लड़ी होती है। सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, प्रोटीन्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब दे आर बिग स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के ज्यादातर जो फंक्शंस हैं that happens because of the proteins. So it means that proteins are really really important for our body. They do most of the work in cells and are required for the structure, function एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में चूंकि हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई है, तो हर सेल के अंदर प्रोटीन होता है। अब सेल जो है वो अपने अपने लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं, तो उन सेल्स के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। और वो प्रोटीन्स ही क्या काम करते हैं, हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आपको पता है कि सेल से ही हमारे पास टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, फंक्शन ये काम भी करते हैं, एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और ये हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट भी करते हैं। तो क्योंकि सेल से ही टिश्यूज बनते हैं और फिर टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स का मतलब ये है कि जिस तरह हमने बात की कि एक चेन है, एक चेन जो है वो एक एक लड़ी से बनती है। तो वो जब लड़ी मिल जाती है तो वो पूरी चेन जंजीर बन जाती है। सो सिमिलरली जो प्रोटीन्स है वो बनते हैं अमाइनो एसिड से। यानी अमाइनो एसिड्स जब मिल जाते हैं तो दे बिकम प्रोटीन। और यहाँ पे इन्होंने आपको उसकी एक वो बताया हुआ कैलोरी की डिस्ट्रीब्यूशन, कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कि अगर हम प्रोटीन का 1 ग्राम लेंगे, ठीक है, ग्राम इज द वेट इन विच इट इज मेजर्ड। तो अगर हम इसका 1 ग्राम लेंगे तो वो उसका 1 ग्राम जो है हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा। सो दिस मीन्स दैट प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके तमाम सेल्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे जो सेल्स हैं, पूरी बॉडी हमारे सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। सेल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स ही हमारा सारा काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने साइड पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स, अगर आपने पढ़ा हो बायो में, कि एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं, ठीक है। तो अब एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्रोटीन्स पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे तमाम बॉडी फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं।
दैट एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है कि कैटलिस्ट हेल्प स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, कि कैटलिस्ट जो है हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में या कैटलिस्ट हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो फिर उससे हमारी बॉडी के फंक्शंस काम नहीं करेंगे, या जो हमारी बॉडी में सब कुछ केमिकली हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये इसमें सारे केमिकल्स ही और केमिकल रिएक्शंस ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम जो खुराक लेते हैं तो वो जब डाइजेस्ट होती है सो इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत है। सो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। अच्छा, अब हम इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के जरिए क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको समझाया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड है। तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। सो ये एक एक अमाइनो एसिड है आपके पास, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। पेप्टाइड अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अब यही अमाइनो एसिड्स जब मिलके एक चेन बना लेते हैं तो दैट इज नोन एज अ पेप्टाइड। तो ये प्रोटीन है, ठीक है, ये इसकी चेन बन गई। और प्रोटीन क्या है, वो एक लॉन्गर अमाइनो एसिड चेन है विद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये तो एक चेन बन रही है ना, तो ये पेप्टाइड कहलाएगा। और जब इस तरह की एक लंबी सी चेन बन जाती है अमाइनो एसिड्स की तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो है हमारे पास सेल्स में भी हैं, और ये हमारे एंजाइम्स में भी हैं, और ये हमारे बॉडी फंक्शंस में भी सारा काम कर रहे हैं। तो नीचे उन्होंने बताया हुआ कि ये क्या चीज है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आगे क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो आपको डायग्राम में देखो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स हैं इंडिविजुअल अलग अलग, और ये जब कंबाइन हो जाते हैं सो दे मेकअप अ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं प्रोटीन्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अमाइनो एसिड्स से बनते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो है वो हमारे किस में होते हैं, सेल्स में होते हैं। और एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि सेल्स से मिलके बनते हैं हमारे टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलके बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से मिलके बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम हमारा बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है सारा हमारी बॉडी का, ये हमारी लाइफ का, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन्स। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। when proteins are digested or broken down, amino acids are the result। तो चूंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, तो जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी जब हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट होगा, ये टूटेगा, मॉलिक्यूल इसके अलग अलग होंगे, सो एज अ रिजल्ट वी विल गेट अमाइनो एसिड। यानी आप समझे कि ये आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, और जब ये हमारी बॉडी में जाता है, ये टूटता है, तो हमें क्या मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं इस तरह सेपरेटली, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स के बारे में हो गया। अब आगे हमें बता रहे हैं कि व्हाट डू अमाइनो एसिड्स डू। अब ये जब हम प्रोटीन्स देते हैं और वो टूट के हमें अमाइनो एसिड्स देते हैं, तो फिर वो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे आपको इसके सारे फंक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहले इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम खुराक लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ग्रू एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है और उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। यानी अक्सर हमारी, जैसे हम देखते हैं ना हमारे जिस्म पे हाथ पे कहीं कोई कट लग जाए या कोई जख्म आ जाए, तो हम जब देखते हैं कुछ दिनों बाद वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिपेयरिंग ऑफ बॉडी है या जो हीलिंग ऑफ बॉडी है, तो ये इसीलिए होती है क्योंकि हम प्रोटीन्स लेते हैं और वो हमारी बॉडी को जाके अंदर से रिपेयर करती है। मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, अच्छा प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, एंड दे डू देयर ओन फंक्शंस, ठीक है। और जितने भी ब्रेन के केमिकल्स हैं, हमारे ब्रेन में जो जो केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो सब भी अमाइनो एसिड्स करते हैं। अच्छा, प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स, ओके, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ अमाइनो एसिड इज दैट दे गिव अस एनर्जी, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। और हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बात की थी कि एनर्जी जो है हमें तब मिलती है जब हम खुराक लेते हैं, और एनर्जी की मदद से ही हम अपने सारे काम कर सकते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ठीक है। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें लगती है एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है हमें खुराक से।
फिर मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स। इसी तरह अगर आपकी स्किन आपको हेल्दी चाहिए, नेल्स हेल्दी चाहिए, बाल आपके हेल्दी चाहिए, सो यू शुड टेक मोर एंड मोर प्रोटीन्स। फिर बिल्ड मसल्स, ये हमें मसल्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। हम जितने ज्यादा प्रोटीन्स देते हैं हमारे मसल्स उतने ज्यादा ग्रो करते हैं, बनते हैं। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत को। सो कुव्वत मुदाफियत मीन्स कि बीमारियों से लड़ने की कुव्वत, ठीक है। सो अ बॉडीज एबिलिटी टू फाइट विद द जर्म्स और फाइट विद द डिजीजेस। क्योंकि अक्सर हमारी बॉडी में कोई जर्म एंटर हो जाता है, तो बाज़ औक़ात जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। तो आप इम्यून सिस्टम को ऐसे समझें कि वो जिस तरह एक मुल्क की फौज होती है, आर्मी होती है, और वो उस आर्मी जो है कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड अटैक, अगर कोई जर्म्स वगैरह एंटर हो जाए। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी बेहतर करता है, तेज करता है। एंड सस्टेन अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन रखता है। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, और यानी हमारी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लाइफ ही डिपेंड करती है इन टेकिंग प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये आपको सारे इसके फायदे बताए गए हैं। और मैं आपको साथ में ये भी ऐड करती जाऊं कि प्रोटीन के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। मीट जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। जो गोश्त वगैरह होते हैं, जिस तरह हम चिकन लेते हैं, बीफ लेते हैं, फिश वगैरह, ठीक है, इन सब में प्रोटीन्स होती हैं। अंडों में प्रोटीन होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अक्सर जो वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन्स हैं, और हमें उसको अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आवर बॉडी नीड्स इज द लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स को फैट्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिपिड्स और फैट्स। अच्छा, तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड्स दैट आर soluble in organic solvents like alcohol, chloroform and insoluble in polar solvents like water। अब लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स जो है वो एक फैटी, मतलब फैट्स होते हैं इसमें। वैक्सी, वैक्सी क्या होते हैं? जिस तरह मोम की तरह होते हैं, ठीक है, चिकनाहट वाले। और ऑयली, ऑयली मतलब जिसमें चिकनाहट होती है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, और ये सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, यानी ये हल हो सकते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें हमारे पास अल्कोहल हो गया, हमारे पास क्लोरोफोम हो गया, और इनमें ये हल हो सकते हैं जो, और ये ऑर्गेनिक है। और जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसमें ये हल नहीं होते, जैसे कि पानी में। तो ये तो हमारे एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात है कि जब हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो इट नेवर डिजॉल्व्स इन वाटर, वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। फैट्स हैं या ऑयल्स हैं या वैक्स है, उसको हम पानी में जब भी डालेंगे इट विल नेवर गेट डिजॉल्व इन इट। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। पानी में बने होते हैं पोल्स, और ये जो है नॉन पोलर है, ठीक है। और ये नॉन पोलर जैसे अल्कोहल में ही डिजॉल्व होते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब लिपिड्स में हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, लिटिल ऑक्सीजन, और साथ में थोड़ी बहुत इसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है। मेकिंग देम एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, और ये एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं। तो हमारी बॉडी में भी जो लिपिड्स होते हैं, ये जो फैट्स होते हैं, इट स्टोर्स एनर्जी। लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड्स। तो लिपिड्स जो है वो फैटी कंपाउंड्स होते हैं दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में भी मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। अब हमारी बॉडी में जो सेल होता है, अगर बायो में आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा हो, तो हमारे पास जो सेल होता है उस सेल की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये भी लिपिड्स की या फैट्स की बनी होती है। इसीलिए जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से इस तरह के होते हैं कि वो फैल सकते हैं या थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। उनका साइज चेंज होता रहता है, यानी जब वो माइटोसिस मियोसिस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें सेल डिवीजन होती है, तो फिर वो ग्रो भी करते हैं। सो दे आर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यही जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज जो है वो सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज जो है वो सेल के बाहर जाएगी। क्योंकि जो इन गोइंग एंड आउट गोइंग का सारा काम होता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, दे हेल्प विथ मूविंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी को मूव भी करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं, और एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। एब्जॉर्बिंग वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। एंड मेकिंग हार्मोन्स, और हमारे जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जिसको केमिकल्स कहते हैं, ये हार्मोन्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो साथ में क्या कह रहे हैं? वेयर डू लिपिड्स कम फ्रॉम, पहले इसको देख लेते हैं कि लिपिड्स आते कहाँ से हैं। सो मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। लिवर कहते हैं उर्दू में जिगर को, जो हमारा जिगर होता है, ठीक है।
वो क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। सो योर लाइफस्टाइल चॉइसेस इंक्लूडिंग योर डाइट हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कहते हैं कि जी इसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली चिकनाहट होती है। और ये ज्यादा क्यों होता है? जब हम बहुत ज्यादा ऑयली या फैटी चीजें खाते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द जंक फूड। जैसे कि लोग आजकल पिज्जा बहुत खा रहे हैं। ठीक है। फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में होते हैं फैट्स या कोलेस्ट्रॉल। और ये हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इस तरह की ज्यादा चीजें खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और फिर लोगों का वेट ज्यादा हो जाता है, उनकी बॉडी में चर्बी या फैट्स ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। और जब यही लोग, इस तरह के लोग जिनका वेट ज्यादा है, वो जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो चूंकि वो जब एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, और बॉडी मूव करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। ये एनर्जी फिर हमारी बॉडी कहाँ से लेती है? उसी फैट से जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो जब वो बॉडी हमारी उसी फैट को कंज्यूम करना शुरू करती है, तो फिर वो जो चर्बी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। और हम देखते हैं कि इंसान का जो वेट है वो एक्सरसाइज के बाद या वर्कआउट के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी स्टोर्ड फैट को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है इन एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये जो था इसका सारा थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया अबाउट लिपिड्स, कि लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। ठीक है। और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो बॉडी की सेल्स की मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी होती है या फैट्स की बनी होती है। ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आ रही है या कौन सी जा रही है। और ये हार्मोन्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। ठीक है। सो लिपिड्स या फैट्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ और बातें बताई हुई हैं कि विटामिन ए, डी, के एंड ई आर द फोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन के और विटामिन ई। विटामिन की मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना, ए बी सी डी ई एंड के। तो यहाँ पे अब ए, डी, के और ई जो हैं ये चार फैट सॉल्युबल है, यानी फैट्स को डिसॉल्व करते हैं। एंड दे कैन बी फाउंड इन फूड्स लाइक, और ये हमें किस किस कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलते हैं विटामिन? बटरनट स्क्वाश, बटरनट स्क्वाश कहते हैं कद्दू को, जो मीठा कद्दू होता है। ठीक है। ब्रोकली, ब्रोकली जो है वो यहाँ पे नीचे बनी भी होगी, ये इस तरह की होती है ग्रीन कलर की। ठीक है। उसको ब्रोकली कहते हैं। एंड सैल्मन फिश, सैल्मन फिश मछली को कहते हैं। ठीक है। सो ईटिंग डाइटरी फाइबर इन अ बैलेंस डाइट हेल्प्स यू टू एब्जॉर्ब दीज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अगर हम फैट्स लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट्स चाहिए, लेकिन हमने उसको एक बैलेंस्ड वे में लेना है। तो और अगर हम साथ साथ ये विटामिन्स भी लेते जाएंगे तो ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं इनको। सच एज, जैसे कि अगर हम कैबिज सैलेड ले लें, कैबिज सैलेड क्या होता है? कैबिज सलाद, यानी कैबिज कहते हैं बंद गोभी को, ग्रीन कलर की जो होती है। तो अगर हम एक बंद गोभी वाला सलाद ले लें, एक बोल ले लें उसका, उसमें ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर ले। ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है उसकी ड्रेसिंग करने का मतलब है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दे, 1 टीस्पून। एंड साथ में वॉलनट्स डाल दें, वॉलनट्स कहते हैं अखरोट को। तो अगर हम ये चीजें डालेंगे तो ये हमारी डाइट में शामिल हो गया, मतलब इसमें फैट्स भी आ गए, इसमें हमारे पास वाइटामिन भी आ गए। नाउ बिलो आर द इमेजेस ऑफ फूड्स दैट कंटेन द फोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब नीचे आपको कुछ दिखाए गए हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और साथ में बता रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। और लिपिड्स की जो 1 ग्राम है, अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो हमें 9 कैलोरीज एनर्जी देंगी। तो अब आप देखो कि इसमें एनर्जी फैट्स में ज्यादा होती है। पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो 1 ग्राम था उससे हमें 4 कैलोरीज मिल रही थी। और प्रोटीन का भी जो 1 ग्राम था उससे भी हमें 4 कैलोरीज एनर्जी, किलो कैलोरीज की एनर्जी मिल रही थी। लेकिन अगर हम फैट्स का या लिपिड्स का 1 ग्राम लेते हैं तो वो हमें 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। यानी उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं। अब इन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, विटामिन ए का बताया हुआ है, विटामिन डी है, विटामिन के और विटामिन ई। और ये चारों के चारों क्या हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन ए जो है यहाँ पे जो मुझे ठीक से नजर आ रहा है, ये दिस इज कैरेट एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज। लेकिन विटामिन ए मैं आपको बता देती हूँ, गाजर में होते हैं। ठीक है। पालक, स्पिनच उसमें होते हैं। स्वीट पोटैटोज में होते हैं, आई थिंक दिस इज अ स्वीट पोटैटो। और पंपकिन कद्दू में होते हैं, और टोमेटोज टमाटर में होते हैं। इन सब चीजों को अगर हम लेंगे इसमें विटामिन ए शामिल है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास विटामिन डी है, तो विटामिन डी भी यहाँ पे बना हुआ है। धूप से मिलता है हमें विटामिन डी यहाँ पे।
सनलाइट शो हो रही है, ठीक है, धूप में अगर हम बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा जो अंडे की जर्दी होती है, एग योक, उसमें विटामिन डी होता है। दूध में होता है, मिल्क में विटामिन डी होता है, मछली में होता है, ठीक है। तो ये हम चीजें लेंगे तो हमें इससे विटामिन डी मिलेगा। इसी तरह विटामिन ई हमें मिलता है पालक से, ठीक है, यहाँ पे पालक बनी हुई है, स्पिनच और ब्रोकली में होता है। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैतून का तेल जिस तरह हो गया, और नट्स वगैरह, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, उन सब में विटामिन ई होता है। और जो विटामिन के है वो हमारे पास स्पिनच में होता है, पालक में, और ब्रोकली है, और कोरिएंडर है, और बंद गोभी। तो इन सब में विटामिन के है और विटामिन ई, मैंने आपको बताया जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिस तरह जैतून का तेल, और जो नट्स वगैरह होते हैं जिस तरह अखरोट, बादाम, या इस तरह की जो सीड्स होते हैं, इन सब में होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया, दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर नीडेड बाय अवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है।